नमस्कार मित्रों। आज सुबह सुबह मेरे एक मित्र ने अनायास ही मुझसे एक सवाल पूछा, जीवन का मकसद क्या है। मैंने भी सोचा कि इस पर अपने विचार क्लियर किए गए। थोड़ा विचार किया तो पहला प्रश्न आया, जीवन क्या है। जीवन जो कि हम देखते आए हैं सारे प्राणियों में सामान्य, एक बच्चा जन्म लेता है, सीखता है, अपनी जीविका, रोजगार या जानवरों में कहें तो शिकार करना, घास खाना, अपनी सुरक्षा करना, ये सब कुछ सीखता है और बड़ा होकर एक रोजगार, परिवार बसाना, परिवार के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना, उसके बाद वृद्ध होना और मर जाना, यही है जीवन। जीवन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट स्थान, परिवार, समाज, काल, देश, इन सब के हिसाब से चाहे वो सन्यासी हो, चाहे आईटी सेक्टर में काम करने वाला एक बंदा, इन सभी के लिए कुछ कर्तव्य बनाए गए, फिक्स किए गए। कुछ कर्तव्यों की अपेक्षाएं की जाती हैं और वो कर्तव्यों का निर्वहन सभी को करना पड़ता है। एक सन्यासी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, एक आईटी सेक्टर में बैठा बंदा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, चाहे वो परिवार के प्रति हो, देश के प्रति हो, उस समय के प्रति हो, इस सृष्टि के प्रति हो। और ये जीवन में सभी के पास है, सभी को करना है। ये हो गया जीवन का कार्य। लेकिन क्या उद्देश्य भी है? उद्देश्य समझने के लिए थोड़े विस्तार से जाना होगा, कुछ फर्क समझने होंगे। बड़े ही महीन लाइन वाले फर्क हैं। जैसे कि एक सामान्य सा उदाहरण दो, खुश होना और सुखी होना। चलिए इससे पहले एक चीज और समझते हैं। मानव जीवन में दो पार्ट हैं, शायद बाकी प्राणियों में भी होंगे, मुझे जानकारी नहीं। पहला, बाहर जो इंटरैक्शन हमारे बॉडी का या बहुत सी इंद्रियों का, फिजिकल भौतिक चीजों से होती है। दूसरा, हमारा अंतर्मन, जहां हम सभी के अपने अपने आध्यात्म का वास होता है। वह अध्यात्म किसी भी तरह का हो सकता है। मानव जीवन में ये दो पार्ट हैं जहां से सभी कुछ डिसाइड होता है। तो चलिए हम जानते हैं दो शब्दों के बारे में, खुश होना और सुखी होना। खुश होने का सामान्य अर्थ है किसी भी फिजिकल चीजों से हम खुश होते हैं। हमारे पास एक गाड़ी है, एक बंगला है, कुछ हमने खरीदा है, हमें एक अवार्ड मिला है, कुछ ऐसा ही, एक इंटरव्यू हमने पास किया है, एक रिटन एग्जाम हमने पास किया है, हम खुश हो जाते हैं। और इससे अंतरात्मा का कोई संबंध नहीं होता। ये खुशी अंतरात्मा के स्तर पर कहीं भी नहीं दिखती,
न ही महसूस की जा सकती है। खुश होना बड़ा ही सामान्य विचार है। यह भौतिक चीजों के प्रति, बाहरी चीजों के प्रति खुश हुआ जा सकता है। अब आते हैं सुखी होने पर। सुखी होना एक बड़ा ही आध्यात्मिक किस्म का शब्द कह सकते हैं, जहां जाकर हमारे अंतर्मन को कुछ प्राप्त होता है जिससे वो प्रफुल्लित महसूस करता है। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण दूं, मेरे बच्चे को आज क्लास में एक मेडल मिला तो मैं भीतर से आह्लादित महसूस करता हूं, चाहे ऊपर से चेहरे पर मुस्कुराहट आए ना आए। आपकी अंतरात्मा बहुत सी चीजों से आह्लादित होती है। खुशी के आंसू ऐसी ही चीजों में ढूंढा हुआ एक शब्द है। एक बेटा जब एक गाड़ी खरीदता है तो उसकी माँ को इस बात की खुशी तो होती है कि घर में एक गाड़ी आई, लेकिन उससे ज़्यादा उसे सुख मिलता है कि उसका बेटा इस योग्य हुआ। सुख और खुशी बड़ा मुश्किल है इसके बीच के अंतर को समझाना। इसी प्रकार पीड़ा, परेशानी और दुख, इनका भी फर्क है। जब हम अंतरात्मा के स्तर पर हमें कोई चोट पहुंचती है तो हम दुखी होते हैं। किसी अपने का देहांत हो जाना, चोट लगना, वो असह्य पीड़ा देता है हमारे अंतरात्मा को। हो सकता है वो हमारे चेहरे पर भाव के रूप में प्रकट ना हो, और हमारे बाइक का कोई दुर्घटना हो जाना, वो हमें पीड़ा, परेशानी दे सकती है, दुखी नहीं कर सकती। ये फर्क है अंतरात्मा के स्तर का और बाह्य भौतिक चीजों से हमारे इंद्रियों के इंटरेक्शन का। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे एक मित्र ने कभी मुझे समझाने की चेष्टा की थी एक थ्योरी। ये पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े अंधकार में कमरे की तरह है, जहां हम उस अंधेरे में खड़े हैं और हमारी अंतरात्मा एक छोटे से दिए के समान जल रही है, और उसी के प्रकाश में हम सब कुछ देख पा रहे हैं, जितना भी कुछ देख पा रहे हैं। हमारा प्रकाश जितना बढ़ता है, अंधेरा उतना कमता है, और हमारा प्रकाश जैसे जैसे घटता जाता है, अंधेरा उतना बढ़ता जाता है। तो वास्तव में इस संसार में, और विशेष करके अंतर्मन के स्तर पर, प्रकाश प्रचुर मात्रा में नहीं है, बल्कि अंधकार प्रचुर मात्रा में है, और उसे हम प्रकाश से विस्थापित करते हैं, और उसी प्रकाश के विस्थापित करके हम उस अंधकार को कम करते चले जाते हैं। अंतर्मन के स्तर पे हम बहुत अकेले हैं, चाहे बाहर समाज में हम काफी लोगों के बीच में घिरा महसूस करें, कितने भी लोगों के मध्य हम खड़े हों, किंतु अंतर्मन के स्तर पे हम बहुत अकेले उस कमरे में, अंधेरे में खड़े हैं, और हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, किंतु ना ही प्रश्न हमें साफ साफ पता है, ना ही उत्तर हमें पता है। क्योंकि उस अंधेरे कमरे में जब तक हम
हर कोने को ध्यान से देख नहीं लेते, तब तक ये भी पता नहीं होगा वहां सेल्फ कितने हैं और क्या क्या सामान रखा है। तो प्रश्न और उत्तर दोनों ही हमें नहीं पता है। इसको लेकर एक अजीब सी बेचैनी होती है भीतर में। ये बेचैनी उस अंधकार की वजह से है जो हमारे भीतर है। हमारे भीतर एक भरोसा है और उस भरोसे पर संदेह भी है। उदाहरण देकर समझाता हूं। मैं आस्तिक हूं, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, किंतु जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहता है हम बहुत मजबूत आस्तिक होते हैं। जैसी ही एक छोटी सी दुर्घटना हमें हिला देती है तो हम मन में इस बात का संशय पैदा करने में थोड़ा भी देर नहीं लगाते कि क्या वास्तव में भगवान है, और है तो हमें बचाने क्यों नहीं आया। इस भरोसे के साथ संदेह से ही सारी बेचैनी। ये बेचैनी एक नास्तिक को भी, क्योंकि उसे भरोसा है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन जब चमत्कार उसके जीवन में उसके सामने घटित होते हैं तो उसे संदेह होता है अपनी ही सोच पर, क्योंकि वो अंधेरे में खड़ा है। उसका प्रकाश पुंज उतना तेज नहीं कि वो पूरे कमरे को देख सके, अपने भीतर के सवालों को जान सके और उनके उत्तरों की तलाश कर सके। समस्या यही है, हम बहुत सा पैसा कमा लेते हैं, सारी सुविधाएं हमारे पास, दुनिया की जो सुविधाएं हम ढूंढे हमारे पास है। दो स्थिति होती है इसके बाद, या तो हम भगवान को मान लेते हैं कि भाई भगवान ने सब कुछ कर दिया, वाह कमाल की बात है, या फिर दूसरा, हम भगवान को नकार कर खुद को मान लेते हैं कि जो किया है वो मैंने किया है और मुझसे बेहतर कोई नहीं। पहली स्थिति जहां हमने सब कुछ भगवान को मान लिया, सब कुछ मान लिया कि भगवान ने किया, और एक दुर्घटना घटती है, बस वही संदेह पैदा हो जाता है। और यदि हमने सब कुछ अपना मान लिया कि मैंने किया और एक चमत्कार होता है तो वहां संदेह पैदा हो जाता है। किंतु हमारा दंभ, हमारा अहंकार उस संदेह को ढक देता है थोड़े समय के लिए, किंतु बार बार जब चीजें बदलती हैं तो फिर से वो संदेह निकल कर आता है, किंतु वो संदेह हम दूसरे पर प्रकट नहीं होने देते। अब इन सब बातों से आखिर हमारे प्रश्न का क्या मतलब, जीवन का मकसद क्या है? अनिश्चित का संदेह हमारे अंतर्मन को चैन से नहीं रहने देता। जन्म से मृत्यु तक हम इसी बेचैनी में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं कि हमें न सवाल पता, ना ही हमें कोई जवाब पता है। वास्तव में हमारे जीवन का मूल उद्देश्य अपने अंतर्मन में झांक कर सबसे पहले उन सवालों को ढूंढना है जिसके लिए हमारे पास संदेह है, बेचैनी है और ये सारी परेशानियां हैं। और यदि इतनी संभावना, इतनी क्षमता और बाकी चीजें हमारे पास हैं तो उन सवालों के जवाबों को ढूंढना, जो कि बहुत कम लोग कर पाए, उनके नाम इतिहास में हम पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से शायद यही है जीवन का मकसद। तो अपने जीवन में कार्य के साथ साथ अपने जीवन के मकसद की तलाश कीजिए।
उस मकसद को पाने का प्रयास कीजिए। इसके पाने के अनेक रास्ते दिखाए गए हैं। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग और भी बहुत सारे योग जगह जगह पर मिलते हैं। किंतु मेरे हिसाब से जीवन का मकसद अपने जीवन के इन सवालों को ढूंढना है। सबसे पहले जहां जाकर आपके खुद के मन में कोई संदेह, चाहे आस्तिक होने का, चाहे नास्तिक होने का, चाहे कर्ता होने का, चाहे कारक होने का, और भी बहुत सारे संदेह, ये सब जाकर खत्म हो जाते हैं। अगर मैं सही हूं, आप ऐसा सोचते हैं तो कमेंट करें, और अगर आप सोचते हैं कि मैं गलत हूं तो भी कमेंट करें, ताकि अपने विचारों को और जगह दे पाऊं। धन्यवाद।